हाय गाइस, हम आईओसी के Q3 रिजल्ट्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। रिसेंटली कल ही आईओसी के रिजल्ट अनाउंसमेंट हुए हैं और रिजल्ट्स पे बढ़ने से पहले मैं और भी कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहूँगा। क्लियर, मेनली जो हम बात करेंगे वो कुछ शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को लेकर भी हम बात करेंगे, मार्केट कैप को लेकर भी, और जो लास्ट डिस्कशन रहेगा हमारा वो Q3 रिजल्ट्स पे रहेगा। इस समय हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें चैनल को, एज वेल एज आप नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर चेक कर ले। जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो अगर हम बात करें आईओसी की, तो सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल सेक्टर, इट मींस ये कच्चे जो ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो आप कह सकते हो। क्लियर, उससे क्या करती है आप जैसा कि जानते हैं, गैस का काम है कंपनी का, पेट्रोल डीजल बनाने का काम है कंपनी का। क्लियर, तो जो इंडस्ट्री है बिलोंग करती है वो रिफाइनरीज कंपनी, मतलब ये इंडस्ट्री है। और वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com। आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें, वहां से भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। प्राइस की अगर बात करें तो 125 रुपए के अराउंड इसका प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस हमने ये लिया हुआ रिकॉर्डिंग के दौरान। और अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो ये एक महारत्न कंपनी में से आती है। महारत्न कंपनी में कुछ ही कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनी की लिस्ट में आईओसी को भी रखा गया। जैसे भेल का भी रिसेंटली मैंने एनालिसिस किया हुआ था, तो वो भी एक महारत्न कंपनी में से है। क्लियर, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पे चेक करके वो वीडियो जरूर चेक। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की और की पॉइंट्स को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 1,17,865 करोड़, बहुत ही शानदार है। क्लियर, लार्ज कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू और भी इसकी बेटर है, 2,18,524 करोड़ अराउंड इसकी एंटरप्राइज वैल्यू है। बट उसके बिहाफ पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, पी तो बहुत ही कम है, 4.53। अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप या फिर एंटरप्राइज वैल्यू, पी रेशियो बहुत ही कम है। क्लियर, इसका पी रेशियो एटलीस्ट मोर देन 15 होना चाहिए था। बट फिर भी फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 रुपीज। और डिविडेंड यील्ड, ये कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो 9.6% का इसका डिविडेंड यील्ड भी है। और अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 134 रुपए, और इसके मार्केट प्राइस से जो स्टॉक का करंट प्राइस है उसके अराउंड इसका बुक वैल्यू, इट मींस ये फेयर वैल्यू पे स्टॉक मिल रहा है। कैश की अगर बात करें तो 1668 करोड़ का कंपनी के पास में कैश है। डेप्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं 1,02,000 का, वो एज अ प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे शो की गई है। तो एक्चुअल में इस कंपनी का इतना डेप्ट नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.5% किसकी, अभी हम बात कर लेते हैं। ईपीएस 27 रुपीज का, सेल्स ग्रोथ कोई खास नहीं रही कंपनी की। आरओई की बात करें 21% है, आरओसीई की 15.91% है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को लेकर जैसा कि हम बात कर लें। जैसा कि हम जानते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की अगर बात करें तो 51.50% है दिसंबर क्वार्टर की। कंटिन्यूअसली कुछ होल्डिंग्स अभी कंपनी ने कम की है 2019 से। तो अभी अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मेनली इसमें होल्डिंग्स है 51.50%, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। और एफआई 7.9%, डीआईस 12.51, और भी अदर पब्लिक के रिटेल इन्वेस्टर्स की 27.9% के आसपास इसकी शेयर होल्डिंग्स है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है Q3 रिजल्ट्स के पहले। क्लियर, तो हम मेनली बात कर लेते हैं जून और सितंबर क्वार्टर कंपनी की। अगर हम सेल्स की अगर बात करें, क्लियर, तो सेल्स जो है जून क्वार्टर की 1,15,000, वही सितंबर क्वार्टर की 1,33,200 करोड़। क्लियर, ये कंपनी के सेल्स रही। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें सितंबर टू सितंबर, तो लास्ट 20 में 81,709 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, और उसके बिहाफ पे 1,33,000 सितंबर क्वार्टर, मतलब ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहा है। क्लियर, एज वेल एज अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट एक्सपेंसेस जो है कंपनी के, जैसी सेल्स है उसके बिहाफ पे एक्सपेंस भी है। जून में देखा जाए तो 1,04,004 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, और सितंबर में 1,22,006 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। क्लियर, तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। आगे जब हम Q3 के बारे में एनालिसिस करेंगे तो वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं तो हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। क्लियर, फिर भी अब हम बात कर लेते हैं ओपीएम की। कोई खास ओपीएम नहीं रहा कंपनी का। पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो 10, 12, 8, 5 इस तरीके से कंपनी का ओपीएम है, जिसके बिहाफ पे जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 8,030 करोड़ का जून क्वार्टर में, और 8,351 करोड़ का सितंबर में। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 6,110 करोड़ का जून, और सितंबर में 6,204 करोड़। आगे बात कर लेते हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। तो ये मैंने वो हार्ड कॉपी ली हुई है बीएसई के वेबसाइट से, आप देख सकते हैं। इसका रिसेंटली 31 को आप कह सकते हैं रिजल्ट आया है। ये हार्ड कॉपी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैंने सेंड कर दी है। क्लियर,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। और भी उसके कई बेनिफिट्स हैं, ज्वाइन करने के बाद में आपको पता चलेगा। हम कई केस स्टडी उसमें प्रोवाइड करते हैं स्टॉक कैश की। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, जैसे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की हम बात करेंगे डिटेल्ड में जो रहेगा, और हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड। कंपनी क्या कर रही है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है 2021-22 का। इसके बाद में हम वो आपको रिकॉर्ड डेट भी बताएंगे कि रिकॉर्ड डेट क्या है। क्लियर, बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें कंपनी के डिक्लेरेशन की इंटरिम डिविडेंड की, तो ये 4 रुपए पर इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड दे रही है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है। क्लियर, तो आपको 4 रुपए पर शेयर, क्लियर, आपको डिविडेंड मिल सकता है। अगर आप सेकेंड पॉइंट पर अगर बात करें कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है, आप 10 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट है, तब तक आपके पास में शेयर्स होने चाहिए। क्लियर, कभी हम नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड डेट, टैक्स डेट के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल में हम कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो हम Q3 रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। तो ये वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेशंस हैं, और जो ऑपरेशंस है, रेवेन्यू है कंपनी का, वो करोड़ में फिगर दिए गए हैं। जैसे पहले टर्म की अगर बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,99,375 करोड़ का लगभग दिसंबर क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, और यही सितंबर क्वार्टर का 1,71,787 करोड़। कंपनी ने इसमें अदर इनकम इंक्लूड की है, तो जो टोटल इनकम बनी वो 2,05,18 करोड़ दिसंबर क्वार्टर की, और यही सितंबर क्वार्टर की है 1,72,646 करोड़। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है। बट एक्सपेंस की अगर हम बात करें, एक्सपेंस आप देख सकते हैं ABCD कॉलम में डिवाइड है। तो जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो अगर दिसंबर की बात करें तो 86,726 करोड़ का है, और वही 71,450 करोड़ का सितंबर में। कंपनी की जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, जैसे 34,036 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी में कंपनी का पैसा एक्सपेंस हो रहा है, और यही जो क्वार्टर सितंबर में था वो 38,585 करोड़ था। अभी देखा जाए तो डिफरेंस है। परचेज ऑफ स्टॉक, क्लियर, इन्वेंट्रीज, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और भी अदर एक्सपेंसेस है, ये आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। जो टोटल एक्सपेंस आया वो 1,92,832 करोड़ का लगभग एक्सपेंस आया, मतलब 2,05,18 करोड़ की कंपनी की सेल्स है, जिसमें से 1,92,832 करोड़ कंपनी का एक्सपेंस हो गया है, राइट। और अगर हम बात करें कि प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स आया वो क्या है, 8,1600 करोड़ नंबर शो किए कंपनी ने, और यही 8,350 करोड़ क्या था, सितंबर क्वार्टर में था। कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स दोनों लेस करने के बाद करंट टैक्स कितना है, 1,419 करोड़ दिसंबर, डिफर 335। क्लियर, और यही आप देखेंगे सितंबर में 2,015 करोड़ का करंट टैक्स था और डिफर्ड था 100 करोड़ के आसपास। तो जो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो जनरेट हुआ है वो हुआ है 6,143 करोड़ का। कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है दिसंबर क्वार्टर का, और 6,203 करोड़ का कंपनी का क्या था, सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था। तो आपने देखा कंपनी की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है। और भी अगर आपको कोई रिजल्ट किसी कंपनी का चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, कल फिर एक नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में एक नई कंपनी का एनालिसिस करते हैं। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।